बुरा देखकर हम दुनिया को एक ही भाव तौल देते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये दुनिया अगर चल रही है तो इसमें उन हजारों लाखों अच्छे लोगों का ही योगदान है। एक साइंटिस्ट जब आविष्कार करता है तब वो भी तो ये सोच सकता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मैं सबके लिए क्यों ऐसा करूं। वो अपने आविष्कार में अपने समाज, देश और पूरी दुनिया के लिए कुछ अच्छी सोच रखता है, तभी तो वो ऐसा कर पाता है ना। ये कहानी है उस इंसान की जिसने जिंदगी भर बहुत दौलत कमाई और आज जब वो 62 साल का हो गया तो उसे बेचैनी हो रही थी। उसने नींद की दवाई के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। डॉक्टर ने कह दिया जब तक आप अपनी बेचैनी खुद खत्म नहीं करेंगे और खुश नहीं रहेंगे तब तक ये दवाइयाँ भी आपके लिए बेअसर ही हैं। लेकिन उसे बार बार बेचैनी थी कि उसके बच्चे उसकी बातें नहीं मान रहे और उसकी कमाई हुई दौलत को यूं ही खराब किए जा रहे हैं। यही अफसोस उसे बार बार बेचैन कर रहा था। रात के 2:30 बजे वो छत पर बेचैनी से टहल रहा है। उसे नींद नहीं आ रही है। वो सोचता है कि चलो बाहर ही टहल आता हूँ, थोड़ा माइंड ही ठीक हो जाएगा। वो गाड़ी निकालकर जैसे ही आगे जाता है उसे एक मंदिर नजर आता है। उसका मन होता है चलो कुछ देर मंदिर में ही हो लेता हूँ, कुछ तो शांति मिलेगी। वो मंदिर में अंदर चला जाता है और अंदर जाकर देखता है वहाँ पहले से एक आदमी बैठा हुआ रो रहा होता है। अब ये उस आदमी से रोने का कारण पूछता है। वो आदमी बताता है कि मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है, सुबह तक उसका ऑपरेशन होना है, अगर पैसे नहीं हो पाए तो वो मर जाएगी। ये सुनकर उस बेचैन आदमी ने अपनी जेब से रुपए निकालकर उसे दे दिए और कहा कि बाकी के मैं अभी आकर देता हूँ। घर वापस जाकर उसे ऑपरेशन के सारे पैसे देकर घर आ जाता है और फिर छत पर जाकर जोर जोर से चिल्लाता है, आज मैं सो सकता हूँ, आज मैं चैन से सो सकता हूँ। दौलत इंसान की ज़रूरतें पूरा करने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है, लेकिन सच्ची दौलत का एहसास तभी आता है जब आपके अंदर से बार बार एक ही बात आए, आज मैं जी लिया, आज मैं जी लिया। कोई गिला शिकवा नहीं, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं जी रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं जिंदा दिली से जीता हूँ, बस मैं खुश हूँ। अगर कोई आपको याद नहीं कर पाता तो आप कर लीजिए। रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तब हमारा सम्मान खुद ब खुद होने लगता है। जब हम अहंकार में आकर सिर्फ खुद को महान या सिर्फ अपनी चीज़ों को सर्वश्रेष्ठ बताने लगते हैं, वो भी अपने नज़रिए से, तो हम औरों की नज़रों में भी गिरने लगते हैं और किसी के दिल में भी हमारी कोई जगह नहीं बचती। अगर हम कहें कि हमारी चीज़ ही सबसे अच्छी है तो उसके प्रमाण के लिए भी तो हमें उसकी क्वालिटी को दुनिया के सामने रखना पड़ता है ना। हम कैसे डिसाइड कर दें कि हमारी चीज़ ही सबसे अच्छी है। कुछ तो पैरामीटर्स होते हैं जो उसको अच्छा साबित करें। हमारी चीज़ ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सबकी खराब हैं, तो हमें उसे सिद्ध करके दिखाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करना ही होता है, ना कि सिर्फ कहने से। जाहिर है कहने से कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हो जाता। जैसे कि किसी के हृदय में हमारे लिए प्रेम कब उठता है? जब हम उससे बोलते हैं कि मेरा प्यार सबसे अच्छा है, मुझ जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। तब या बिना बोले ही हम फिक्र करते हैं कि सामने वाला परेशान है, हमें उसका साथ देना चाहिए। उसकी कद्र करना, सम्मान करना, यही तो प्यार का सबूत है ना। हमें कुछ दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। जो वाकई में अच्छा है उसे कुछ जताना नहीं पड़ता, बस आजमाना पड़ता है, जिसे कहते हैं क्वालिटी टेस्टिंग। इंसान जैसा होता है ये ज़रूरी नहीं कि वो वैसा दिखता भी है। उसे देखने के लिए नज़र की नहीं, नज़रिए की ज़रूरत होती है। हम अपने लिए तो सब कुछ अच्छा मांगते हैं, पर दिन का एक पल भी हम किसी और के लिए कुछ अच्छा मांगें तो इससे बेहतर क्या है। दूसरों को इज्जत सम्मान देने में किसी का कुछ खर्च नहीं होता। यही तो इंसान खुद के लिए भी चाहता है ना। सच कहूँ तो सब कुछ भूलकर किसी को हमदर्दी और प्यार देकर देखें। वो भले से ना बदले, लेकिन वो कुछ सोचने पर तो मजबूर हो ही जाएगा। लोगों से पूछो कि तुम्हें उस पर भरोसा है,
तो पता है क्या जवाब देते हैं? मुझे बस खुद पर भरोसा है। वो इनडायरेक्टली ये बताते हैं कि उन्हें उस पर भरोसा है, लेकिन वो इसलिए नहीं बताते कि सामने वाले को अपनी कमजोरी नहीं बताऊं। इसलिए भले कुछ भी हो, लेकिन सामने वाले को अपनी कमजोरी दे दी तो फिर मजाक ही उड़ना है। ये समझदार लोग हमेशा जानते हैं।